नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। पटाखा फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मौके पर हालांकि पुलिस की टीम फिलहाल मौजूद है। तो हरदा में बड़ा हादसा हुआ है, पटाखा की फैक्ट्री में यहाँ पर भीषण धमाका हुआ। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल क्या कोई जनहानि हुई है या फिर कितने लोग जख्मी हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। तो ये हरदा से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया और देखिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा, ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। धमाका हुआ है और देखिए धुएं का गुब्बार भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों में अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से ये धमाका होता है और कितने लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद, कई गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार मदद पहुंचाए जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में ये बड़ा धमाका हुआ है। हरदा में ये बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीर सामने आई है और ये देखिए तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। किस तरीके से ये बड़ा धमाका होता है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। किस वजह से यह हादसा हुआ, किस वजह से धमाका हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हरदा से हमारे सहयोगी अर्जुन देवड़ा जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या लोग भी इसमें कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं फिलहाल? जी, ये हरदा के पास में बेड़ाघाट में ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी। पहले भी कई बार प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन खाना पुलिस कार्रवाई की बड़ा धमाका हो, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। अभी लगभग जो है हमारे सामने, आपके सामने लेके 5 एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेके गए हैं। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से धमाका हुआ है लगभग 11:30 बजे ये पूरा धमाका हुआ है, जिसके बाद में लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं। टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। आसपास के जिले होशंगाबाद, खंडवा, देवास की एम्बुलेंस को भी यहाँ पे मौके पे बुलाया है। जिस प्रकार से आता ये धमाके हो रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के सामने जो रास्ता था उससे जो लोग निकल रहे थे वो भी लोग घायल हुए हैं। लगभग 3 से 4 जो गाड़ियां हैं वो धमाके के शिकार हुई है। जो कुछ डेड बॉडी है वो खेत में जाके गिरी है। तो अभी पूरा पुलिस का टीम यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तमाम जो जांच पड़ताल की टीम है वो यहाँ पे करेगी। और देखने वाली बात है कब तक पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है? और ये भी बताइएगा कि जो धमाका है वो किस वजह से हुआ, क्या कारण था? जी, धमाके का भी कारण पता नहीं लग पाया है, क्योंकि किस प्रकार से, क्योंकि बताया जा रहा है कि फटाखा फैक्ट्री थी, वो फटाखा बनाने का काम यहाँ पे किया जा रहा था। वो फटाखा बनाने के दौरान ही ये हादसा हुआ है। वो जो फैक्ट्री है लगभग वो 1 एकड़ से अधिक के 6 गोदाम है, जिसमें लबालब जो फटाके हैं वो भरे हुए थे। और धमाका हुआ है तो जिस प्रकार से जो रास्ता था वहां से जो राहगीर निकल रहे थे वो भी चपेट में आ गए। तो करीब बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग तो उसी में काम कर रहे थे और जो हाई रोड से निकल रहे थे वो भी हादसा का शिकार हुआ है। लेकिन अभी प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रहा है क्या है कार्रवाई, क्योंकि अभी पूरी एम्बुलेंस की टीमें लगातार यहाँ से लोगों को लेके जा रही है। और जी बिल्कुल अर्जुन, जरा ये भी बताइए कि क्या यहाँ पर अवैध तरीके से ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जाती थी, ऐसी भी क्या कोई जानकारी मिल पाई है या फिर ये वैध था? पहले ये फैक्ट्री हालांकि वैध तो है, लाइसेंस तो प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ पे जो है जिस प्रकार से काम होता था वो काम नहीं हुआ है और इसी प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है। अभी पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। अभी पूरी डेड बॉडी का काम किया जाए, लेकिन हालांकि अभी क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हमने अभी कलेक्टर से बातचीत की तो कलेक्टर ने खाली कहा कि हम अभी रेस्क्यू कर रहे हैं, उसके बाद में ही कुछ बोल पाएंगे। अब देखने वाली प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। जी
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मेंटेनेंस का अभाव था एक तरह से, जिसकी वजह से ये धमाका होता है और लोगों की जान चली जाती है। कब तक पुख्ता जानकारी कुछ प्रशासनिक स्तर पर मिल पाएगी अर्जुन, कि कितने लोगों की मौत हुई है और जख्मी कितने लोग हैं, कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है? जी, यहाँ का पास कई है, उसमें सब लोगों को अभी ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी वो मौके पे जिस धमाके देख रहा हूँ जो है फैक्ट्री में भी धमाका हो रहा है। यहाँ पे 5 गोदाम में धमाके हो चुके हैं। पास में में पूरे लोगों को खाली कर दिया है और लगातार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। ठीक है, ये कितने बजे की घटना है अर्जुन? कितने बजे की घटना और कब तक पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, कितना वक्त लगा? चलिए, अर्जुन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण धमाका होता है। कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कई लोग जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक हमारे पास वो जो आंकड़ा है, जो डेटा होता है, वो सामने नहीं आया है कि आखिर कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धमाका काफ़ी ज़ोरदार था और एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर हुए। ऐसे में जो पास के सड़क पर जो लोग वहाँ पर चल भी रहे थे वो भी इस धमाके की चपेट में आ गए। कई महिलाएं भी इसमें जख्मी बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। थोड़ी देर में जानकारी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ये धमाका बेहद ही ज़ोरदार था और पटाखा फैक्ट्री में ये धमाका हुआ। हालांकि लाइसेंसी जो ये फैक्ट्री थी वो थी, लेकिन मेंटेनेंस का अभाव था। मेंटेनेंस के अभाव की वजह से ही ये धमाका होता है और अफरा तफरी का माहौल बन गया वहाँ पर। एम्बुलेंस वहाँ पर 4 से 5 एम्बुलेंस खड़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। जब 4 से 5 एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हैं तो कई लोग जख्मी भी हुए हैं और कई लोगों की यहाँ पर मौत की भी खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में ये बड़ा धमाका हुआ है। 2 तस्वीरों के जरिए आप तक हम पूरी जानकारी पहुँचा रहे हैं। देखिए, धमाके के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार जो लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी भी ये जानकारी नहीं है कि कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण धमाका होता है। कई वहां पर गोदामें थीं जहां पर एक के बाद एक धमाके होते हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है। और आप समझिए कि धमाका कितना ज़ोरदार होगा कि जो बगल की सड़क पर भी लोग चल रहे थे वो भी इस धमाके का शिकार होते हैं। उनमें से भी कई लोग जख्मी हुए हैं और जो डेड बॉडी थी उसको भी ले जाते हुए यहाँ पर तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर तमाम जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण धमाके की तस्वीरें सामने आई। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि डेड बॉडी कितनी मिली है और कितने लोग जख्मी हुए हैं। चलिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है। सीएम ने अधिकारियों से जानकारी मांगी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने यहां पर इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अलर्ट मोड पर और पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों से पूरी डिटेल इस पूरे मामले को लेकर मांगी गई है। अर्जुन देवड़ा लगातार जुड़े हुए हैं। अर्जुन, अब मुख्यमंत्री चूंकि एक्टिव हो गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया है, अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। क्या आपके पास अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोगों की मौत है, कितने लोग जख्मी? फिलहाल में अभी ये कहना मुश्किल है। लगभग 5 से लोगों की गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस के माध्यम से जो है वो लेके गए हैं। अभी अस्पताल में पूरे डॉक्टरों की टीम मौजूद है और पूरी जांच पड़ताल अभी चल रही है, क्योंकि अभी भी लगातार जो फैक्ट्री उसमें धमाके हो रहे हैं। एम्बुलेंस लगातार जो है वो जिला अस्पताल से यहाँ पे आ रही है
और अभी फिलहाल में कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है, क्योंकि 20 से 22 लोग तो फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। फैक्ट्री पूरी तरह से जमी दोज हो गई है और अभी भी धमाके हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अभी पूरा मामला सामने आता है, क्योंकि कलेक्टर की टीम में और एसपी तमाम जो है वो यहाँ पे मौके पे है, तमाम जो व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जो डेड बॉडी है वो खेत में भी मिली है, उनको भी लेके गए हैं। अभी कहना मुश्किल है, फिलहाल में 2 से 3 लोगों की मौत होना जरूर देखा गया है, लेकिन अभी ऐसे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर, मौत की कोई आंकड़ा आया क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं आया है। और सर, इसमें प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है घायलों को उपचार? हम लोग फायर ब्रिगेड। तो बिल्कुल अधिकारियों के जो बयान है वो भी सामने आने लगे हैं। 20 से 25 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं, उनमें बहुतों के जो हालात हैं वो क्रिटिकल बने हुए हैं। अर्जुन लगातार जुड़े हैं। अर्जुन, जो कि आप बता रहे थे कि अभी भी धमाका यहाँ पर हो रहा है, 20 से 25 लोग उस फैक्ट्री में काम भी कर रहे थे जब ये धमाका हो रहा था। क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि अभी भी अंदर कुछ लोग फंसे हैं? जी, धमाका जिस प्रकार से हुआ है, कुछ ना कुछ जो अभी लोग हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे थे अभी वहाँ पे जो फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि लगातार जो फैक्ट्री है उसमें अभी भी धमाके हो रहे हैं। पास में जाना इतने खतरे से खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 मीटर तक तो वो जो फैक्ट्री है उसके ईंट और जो अंदर के सामान थे वो बिखरे पड़े हैं। लगातार फटाके फैक्ट्री में अभी भी धमाका हो रहा है। वो जो है अंदर कितने लोग फंसे हैं, जो कम से कम 20-22 लोग जो काम कर रहे थे वो अंदर ही फंसे हुए हैं। लेकिन पुलिस की टीम अभी आसपास के जो है कॉलोनी उसमें छानबीन करे, क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी कॉलोनी बताई जा रही कि आसपास के घर को भी चपेट में ले लिया है और अभी तक धमाके लगातार हो रहे हैं। एसपी और तमाम जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है। जी अर्जुन, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से ये धमाका होता है उसके बाद कितने वक्त में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और एम्बुलेंस को कब सूचित किया जाता है, कब प्रशासनिक अमला वहां पर अलर्ट होता है? जैसे ही धमाका हुआ है 5 मिनट के अंदर पूरी टीम यहाँ पे मौके पे पहुंच गई थी, क्योंकि जिला मुख्यालय से सटी हुई ये पूरा घटना हुआ है। हरदा शहर में ही ये कॉलोनी है, हरदा के पास से बैरागढ़ क्षेत्र है और ये वहाँ पे पूरा हादसा हुआ है और हरदा से लगा हुआ है। हरदा नगर पालिका क्षेत्र में ही ये पूरा घटना हुआ है, तो पास में ही तत्काल एसपी और कलेक्टर की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और हरदा और देवास और खातेगांव और नेवावा आसपास की जो एम्बुलेंस की गाड़ियां भी बुलाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरी घटना पे संज्ञान लिया है। अभी उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है और कलेक्टर ने भी हमसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम और एनडीआरएफ की और जो अन्य टीमें हैं वो भी यहाँ पे बुलवाई जा रही है। जी, कब तक एनडीआरएफ की टीम या फिर एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचेगी अर्जुन, ऐसी कोई जानकारी? आने में लगभग समय लग जाता है 2 घंटे का, तो 2 घंटे के अंदर जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच सकती है। जी, अब तक कितने धमाके वहां पर हो चुके हैं, चूंकि आप बता रहे हैं अभी भी धमाके हो रहे हैं, और वहां पर कितने गोदाम थे जिसमें धमाके हुए हैं? अभी जिस प्रकार से लगातार जो 4 गोदाम है उसमें लगातार धमाके हो रहे हैं। यहाँ पे टोटल 5 जो है वो यहाँ पे गोदाम है और लगातार धमाके हो रहे हैं। जी, यहाँ पे अभी तक जो फैक्ट्री संचालक है उनसे क्या बातचीत हो पाई है? कुछ अभी संचालक से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हुआ है लोगों को अभी तो निकालने का काम किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक कहाँ है अभी इसका कोई जानकारी नहीं है। जी, जो कुछ क्या वहां पर प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिनसे आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से ये धमाका हुआ, कितने बजे धमाके की शुरुआत हुई, कितने धमाके अभी तक हो चुके हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? 11 बजे की ये पूरी घटना है जो एकदम धमाके हुए हैं और अभी भी फिलहाल में जो है धमाके हो रहे हैं। मैं जस्ट घटना स्थल पे मौजूद हूँ, क्योंकि नेटवर्क की इशू है। मैं भी थोड़ा सा 50 मीटर दूरी पे हूँ और मुझे भी प्रशासन ने कहा कि आप अपनी सुरक्षा पहले देखें। और मैं सामने ये देखिए, ये कोई धमाका हुआ है जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। ये चौथिया जो है उसमें भी अभी बड़ा धमाका हुआ है और तमाम जो ईंट और तमाम जो अंदर जो चीजें थी वो उछल के बाहर आई है और एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पे मौके पे पहुंची है। जी, अभी
किस वजह से ये धमाका हुआ अर्जुन, क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है? क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हो रहा है, एक के बाद एक जो विस्फोट देखने को मिल रहे हैं, कई गोदाम हैं, अभी भी धमाके की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। अभी आप खुद भी बता रहे थे कि अभी बात करते करते भी एक धमाका हुआ, तो वजह क्या है इसके पीछे? जी, जो पटाखा फेंकते ही उसके अंदर जो है वो यहाँ पे फटाके रखे हुए हैं, गोदाम जो है पूरी तरह से भरे हुए हैं और उसमें जो फटाके अंदर रखे हैं उसमें लगातार धमाका हो रहा है। वो फटाके इतने भरे हुए हैं कि आप देख नहीं सकते कि कितना पूरा आसमान यहाँ पे जो है दिन का समय है, लेकिन अभी पूरा धुआं हो चुका है पूरे क्षेत्र में और इतना खतरनाक धमाका हुआ है यहाँ पे अभी। जैसा कि आप बता रहे हैं अर्जुन की आसपास के कुछ घर हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। लगभग कितने ऐसे घर होंगे जिन्हें नुकसान पहुंचा है? लगभग 10 से 12 जो घर हैं उसमें नुकसान हुआ है। वो अभी कहना के लिए, क्योंकि हम लोग भी पास में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहले अभी धमाके हो रहे हैं। हाँ। लगभग ये मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे तक ये धमाके इसी प्रकार से होते रहेंगे। जी ठीक है अर्जुन, मैं यहाँ पर आपको रोकती हूँ, जरा दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दे किस तरीके से यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में ये बड़ा धमाका होता है और अभी भी धमाके लगातार जारी हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि करीब 1 से 2 घंटे यही जो सिलसिला है धमाकों का वो जारी रहने वाला है। एनडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है, एसडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद टीमें यहाँ पर आएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि लोगों की जान बचानी है। जो लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। अभी अधिकारी को भी आपने जो बयान था वो भी सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने बताया कि 20 से 25 की जो संख्या है जख्मियों की वो बताई जा रही है। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है और क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों की मौत की भी खबर है, हालांकि मौत कितनों की हुई है इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर में वो भी जानकारी हमें मिल जाएगी। ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे, देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो जख्मी हैं वो यहाँ पर अस्पताल पहुँचाए जा रहे हैं, स्ट्रेचर पर उन्हें ले जाया जा रहा है और टीमें यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वहां पर बातचीत भी की, जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत की। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि वैध ही पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही, लेकिन कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस का अभाव था और यही कारण है कि यहाँ पर जो ये भीषण हादसा है वो देखने को मिला। लोगों की मौजूदगी है, कहा जा रहा है कि जो आसपास के जो रिहायशी इलाके थे, जो थोड़े बहुत मकान थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं लगातार सुनिश्चित की जा रही है ताकि जितने भी लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और अभी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। और इसी क्षेत्र में जो टीमें हैं वहां पर वो काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 से 2 घंटे तक इसी तरीके से जो धमाके हैं वो होते रहेंगे। देखिए, पटाखा फैक्ट्री वो बहुत बड़ा है और इसमें कई गोदाम रखे गए हैं जिसमें पटाखे जो हैं वो भर भर के रखे गए हैं और इसी वजह से धमाके जो हैं वो लगातार हो रहे हैं, विस्फोट जो है वो लगातार हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा आसमान है धुआं हो चुका है, धुएं का गुब्बारा आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़ा हादसा पटाखा फैक्ट्री में देखने को मिला है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भीषण हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, मौके पर टीमें मौजूद है, प्रशासनिक अमला फिलहाल मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोग, जब ये धमाका होता है 20 से 25 लोग करीब अंदर फैक्ट्री में काम भी कर रहे थे, उन्हें हालांकि निकाल लिया गया है या फिर कुछ लोग अंदर फंसे हैं, इसकी भी अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है हमारे पास। थोड़ी देर में वो भी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन प्रशासनिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और अभी प्राथमिकता यही है कि लोगों की जान बचाई जाए, जो भी जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर कर ली गई है, लगातार एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मंत्री। यहां पर देखिए, हरदा ब्लास्ट पर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की ये बड़ी बैठक बुलाई है।
मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर जाने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरदा ब्लास्ट पर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स में तैयारी करने को कहा है। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा जा रहा है। लगातार रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचने को तैयार हैं और राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव देखिए बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने पहले बातचीत की और उसके बाद अधिकारियों की बड़ी बैठक भी उन्होंने बुलाई है इसी जो हादसा है उसे लेकर। और मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर जाने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स में तैयारी करने को कहा गया है क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है आगे चलकर, क्योंकि अभी तो ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग जख्मी हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है और इसीलिए तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एम्स में भी तैयारी करने की यहाँ पर बात कही गई है। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर तैनात है। राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जारी किए गए हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट और लगातार मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप तक हम लगातार ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा धमाका होता है, आग के गोले, ये धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है, लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स में तैयारी करने की यहाँ पर निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है कि पटाखा फैक्ट्री में इतना भीषण ब्लास्ट होता है। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया, अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही खबर लगी कि बड़ा हादसा हुआ है, कहां पर, हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री है उसमें विस्फोट हुआ है, तो तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि मिनिस्टर स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह, एसीएस जो है अजीत केसरी और होमगार्ड डीजी अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा देखिए, भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को एकदम से रेडी करने के निर्देश दे दिए गए, क्योंकि जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आधिकारिक तौर पर नहीं है, ना एकदम फाइनल है, लेकिन खबर ये है कि पटाखा फैक्ट्री में जब आग लगी तो उस दौरान तकरीबन 18 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए, जैसे ही वहाँ पर विस्फोट हुआ तो देखिए सन्नाटा पसर गया और लेकिन कुछ सेकंड बाद ही चीख पुकार से देखिए हताहत हो गया और सदमे में लोग पड़ गए। देखिए, कोई कुछ समझ पाता है। इसके बाद बैक टू बैक ये जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विचलित कर देने वाली, और ये कब्रगाह बन गई क्या, ये पटाखा फैक्ट्री। यकीनन बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई, यकीनन ऐसी क्या नियमों को ताक पे के हरदा में हद पार कर देने वाली क्या ये पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। और सवाल तो ये है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या पटाखा फैक्ट्री में लेफ्ट राइट या आगे पीछे कोई गेट नहीं थे? क्या सिंगल विंडो था बाहर निकलना और अंदर जाने का, जिसके चलते लोग निकल ना पाए, लोग समझ पाते? इससे पहले दमादम देखिए इस तरीके से पटाखे फूटे और विस्फोट हुए कि वहां पर जान मुसीबत में है। अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की देखिए हताहत होने की खबर है, कितने लोग घायल है, क्योंकि अब तक जो दमकल की गाड़ियां हैं वो चाहे हरदा की हो, नर्मदापुरम की हो, आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से बुलाई गई हैं, वो आग को कंट्रोल में नहीं कर पाई हैं, क्योंकि भीषण
ये आगजनी की घटना है और भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ से हाईटेक जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, आपने देखा होगा कि जब सेक्रेटरिएट में आग लगी थी सतपुड़ा भवन में, तो वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए जो दमकल की गाड़ियाँ थी कमोबेश अब वही हरदा पहुँचाई जा रही है। लेकिन 148 किलोमीटर है हरदा, राजधानी भोपाल से कहाँ का हरदा तक का, और ऐसे में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता ही है। तो तब तक कैसे जो जान संकट में उनको बाहर निकाला जाए और जो लोग फंसे हैं अंदर में उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन जी मीडिया लोगों से भी यही देखिए नम्र निवेदन करता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर दुआएं नहीं पहुँचती, जहाँ पर दवाएं नहीं पहुँचती, वहाँ दुआएं पहुँच जाती हैं और दुआएं ही काम आएंगी। जो लोग इस वक्त संकट में फंसे हुए हैं और उनकी सलामती की दुआ करें ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। अब वो कैसे अपने आप को अंदर सुरक्षित रख पा रहे होंगे ईश्वर जाने, लेकिन टेंशन बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिनिस्टर और ACS और DG होमगार्ड को तत्काल हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। अब तक का अपडेट ये है कि जो पटाखा फैक्ट्री में भीषण देखिए आग लगी है, जो विस्फोट हुआ है उस आग को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। हालांकि कलेक्टर जो हरदा के उनका स्टेटमेंट सामने आया, उस स्टेटमेंट ने और टेंशन बढ़ा दी है। अब कितनी देर में आग पर काबू पाया जा सकेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लापरवाही बड़े पैमाने पर बरती गई है। इससे पहले भी झाबुआ में एक बड़ा आपको याद होगा हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। अब थोड़ा सा वेट करना होगा। एक बात साफ है, जिस तरीके से सरकार ने तैयारी की है, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल के मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स भोपाल में जो 1 यूनिट तैयार की है, इसका मतलब साफ है कि देखिए क्षति पहुंची है और वो तस्वीर है विचलित कर देने वाली हरदा की, हद पार कर देने वाली लापरवाही बरती गई। प्रशासन, कलेक्टर, SP क्या आंख बंद करके वहां पर मशीनरी ऑपरेट कर रहे थे? क्या नियमों को ताक पे रख के इस तरीके से संचालन हो रहा था वहां पर पटाखा फैक्ट्री का? कुल मिलाकर लापरवाही जो भी रही हो, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी और प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिले, उनकी जान बच सके, किसी के घर का चिराग ना बुझे, किसी का सुहाग ना उजड़े और किसी के ऊपर सर से हाथ देखिए पिता का ना उठे। ये मोहन यादव की सरकार ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए, किसी को भी इलाज का अभाव। बिल्कुल प्रमोद, यहाँ पर प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एम्स में भी तैयारी करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। प्रमोद, आपका तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा जुड़ेंगे आपसे, तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल ये जरा तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और अभी भी धमाके लगातार होते जा रहे हैं। ये भीषण तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ 20 से 25 लोग कहा जा रहा है कि वहां उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, कई लोग जख्मी हैं, करीब 25 से 30 इनकी संख्या बताई जा रही है। प्राथमिकता यही है कि जितने लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और यहाँ पर चूंकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, धमाके के बाद वहाँ पर जबरदस्त आग लग जाती है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए कितनी भीषण ये आग लगी की घटना है और धमाके की जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी विचलित करती हैं। फिलहाल अपडेट यही कि 20 से 25 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संख्या देखिए बढ़ भी सकती है, मरने वालों की भी और जख्मियों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और इसके साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह को यहाँ पर घटनास्थल पर जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लोगों में जिस वक्त ये धमाका होता है अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और तमाम कोशिशें, तमाम उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि हालात को किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए। अब देखिए जब ये धमाका होता है उस वक्त कैसे स्थिति बनी रही होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करती हैं। 20 से 25 लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। न सिर्फ जो लोग वहां काम कर रहे थे वो इस हादसे का शिकार होते हैं, बल्कि आसपास जो सड़कों से लोग गुजर रहे थे वो भी शिकार होते हैं, वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी तो यहाँ तक सामने आ रही है कि जितने भी आसपास घर थे, करीब 10 से 12 ऐसे घर होंगे जिन्हें भी नुकसान पहुंचा है। तो आप धमाके की तीव्रता इससे ही समझ सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार होगा। और फिलहाल अलर्ट मोड पर तमाम जो अस्पताल हैं वो रखे गए हैं। इस वक्त
प्रायोरिटी बेसिस पर काम किया जा रहा है कि सबसे पहले जितने घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। आग पर काबू पाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि वहां पर देखिए जो पूरा वो फैक्ट्री था वो पटाखों से भरा हुआ था, कई गोदाम थे उसमें और एक एक कर तमाम गोदामों में विस्फोट होता है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि करीब 1 से 2 घंटे तक विस्फोट लगातार होते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने हालांकि पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि घटनास्थल पर जाइए। जो वहां पर हाईटेक फायर ब्रिगेड की टीम है उन्हें बुलाया गया है, उन्हें जाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी प्रमोद भी बता रहे थे कि हरदा जाने में भोपाल से करीब 2 घंटे से 3 घंटे का वक्त लगता है। अब इन 2 से 3 घंटों में किस तरीके से वहां पर स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, हालात और न बिगड़े, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाएं, किस तरीके से रेस्क्यू टीमें वहां पर जो तैनात हैं वो किस तरीके से काम करें, इन तमाम बिंदुओं को लेकर अब देखना होगा कि प्रशासनिक अमला कितना मुस्तैद दिखता है। हालांकि यहां पर देखिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, इन तमाम टीमों को बुला लिया गया है और एनडीआरएफ की टीम जब पहुंचेगी उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू है उसमें तेजी आएगी। कहा जा रहा है अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। देखिए बड़ी लापरवाही यहाँ पर, क्योंकि वैध ये फैक्ट्री था ये बात समझ आती है, लेकिन क्या मेंटेनेंस का अभाव था। और जैसा कि हमारे सहयोगी प्रमोद भी बता रहे थे कि क्या एग्जिट गेट वहां पर एक ही था, किस तरीके से वहां पर चूंकि धमाका हुआ है तो ऐसे में दम घुटने से भी जो अंदर लोग फंसे होंगे, दम घुटने से भी उनकी मौत हो सकती है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें ये सामने आई हैं, लगातार हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। और चलिए पूर्व मंत्री कमल पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल पटेल जी, ये बड़ा हादसा हुआ है, लापरवाही किसकी आप देखते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का अभाव कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में नजर आता है। हमने अपराध किया है, पटाखा फैक्ट्री पहले भी घटना हो चुकी थी, हमने बैन लगवा दिया था, उसके बावजूद ये घटना घटी है, तो इसमें जांच कराएंगे, दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों प्रशासनिक स्तर पर कमल पटेल जी किस तरीके के इंतजाम आगे चलकर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने चूंकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन अब टीमों को हरदा तक पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। मुख्य नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, अभी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और सब बचाव कार्य चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है। माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, अजीत केसरी जी और डीजी होमगार्ड आ रहे हैं और इसकी जांच कराएंगे उच्च स्तरीय, और जो भी दोषी होंगे चाहे कोई हो छोड़ा नहीं जाएगी, सुरक्षा दी जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, और जो हताहत हुए हैं उनको सहायता भी दी जाएगी, पूरा इलाज कराया जाएगा सरकार के द्वारा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कमल पटेल जी, और भयानक घटना है, दर्दनाक घटना है। जो लोग हताहत हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। सर, क्या आप कोई पुख्ता जानकारी दे सकते हैं कि कितने लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है, और ये चूंकि अब आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? कमल पटेल जी, चलिए कमल पटेल जी का जो कॉल है वो कट हो गया, लेकिन ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि पूर्व मंत्री ने भी कहा कि यहाँ पर तमाम जो उपाय हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर तैनात हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमों को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे। प्राथमिकता यही कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। और पटाखा फैक्ट्री में जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं, वो कई सवाल खड़ा करती है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की यहाँ पर सूचना मिली है, और सवाल यही कि क्या मेंटेनेंस का अभाव था उस फैक्ट्री में। सवाल ये कि क्या वहाँ पर जो गेट थे वो उतने मौजूद नहीं थे जिससे जो वहाँ पर फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो निकल पाए। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त सवालों के घेरे में। हालांकि यहाँ पर सरकार की ओर से तमाम जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है।
अधिकारियों को दिशा निर्देशित यहाँ पर किया गया और खुद यहाँ पर बैठक भी बुलाई गई है। आप गंभीरता को समझिए इस मामले की कि मुख्यमंत्री ने त्वरित तौर पर इस बैठक को बुलाई। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस घटना की जानकारी मिली, घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचती है और उसके बाद मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में आते हैं। जो अधिकारियों की बैठक बुलाई जाती है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जाता है। मंत्री उदय प्रताप सिंह को यहाँ पर हरदा पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वहां पर उसे अलर्ट मोड पर रखा जाता है। अब भोपाल से हरदा पहुंचने में वक्त जरूर यहां पर लगेगा और उस वक्त में, उस अंतराल में किस तरीके से हरदा में जो टीमें मौजूद हैं वो स्थिति को नियंत्रण में कैसे करती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर हरदा में जो टीमें इस वक्त मौजूद हैं उनका रोल बेहद अहम है, क्योंकि कई ऐसे मजदूर हैं जो कि पटाखा फैक्ट्री में अभी भी फंसे हुए हैं। जब हादसा होता है करीब 20 से 25 लोग वहां पर अंदर काम कर रहे होते हैं। क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हैं, इसको लेकर हालांकि पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन जो खबर हम आपको, जो अपडेट यही कि लगातार धमाके वहां पर हो रहे हैं और ये बड़ा हादसा कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बड़ी लापरवाही, हालांकि पूर्व मंत्री कमल पटेल ने ये साफ कर दिया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हृदय विदारक घटना है ये और प्रार्थनाओं का दौर चूंकि लगातार जारी है। कई लोगों की यहाँ पर मौत की खबर सामने आई है। आप समझिए धमाका इतना जोरदार था कि डेड बॉडी जो है वो दूर तक फेंका जाती है और यहाँ पर खेतों से डेड बॉडी को कलेक्ट किया जा रहा है। जो आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर भी लगातार जो लोग गुजर रहे थे वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल ये बड़ा अपडेट, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। 20 से 25 लोग जख्मी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ बेड़ागढ़ में और बेड़ागढ़ में एक राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री थी पटाखे की, उसमें अभी कुछ देर पहले ही धमाका हुआ है। वो धमाके के बाद की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये तस्वीर देख लीजिए, करीब 1 घंटा हो चुका है और लगातार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। तमाम जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की टीम वो यहाँ पे पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, कलेक्टर, एसपी और तमाम जो अन्य जिले की भी फोर्स यहाँ पे बुलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये देख लीजिए लगातार यहाँ पे सर्चिंग की जा रही है। इस साइड भी लगातार धमाके हो रहे हैं। पुलिस फोर्स लगातार ढूंढ रहा है किस प्रकार से, क्योंकि जो धमाका हुआ है उसके बाद में आपको तस्वीर दिखाऊं मैं कि ये तस्वीर साइड देख लीजिए कि जो तस्वीर है पूरी यहाँ की बयां कर रही है घटना कि किस प्रकार से वो इस फैक्ट्री हरदा शहर के पास में थी। इसमें भी पहले भी कई बार हम धमाके हो चुके थे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद में आज ये बड़ा धमाका हुआ है। वो अब देखने वाली बात है कि इसमें कितने लोग की मौत हुई, क्योंकि बताया जाए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पहले काम कर रहे थे और उनकी मौत भी हुई है। लेकिन अभी आंकड़ा कहना होगा कि कितने लोग थे, क्योंकि पटाखे बनाने का काम अभी भी यहाँ पे जारी था। वो कहीं ना कहीं इसमें बताया जाए कि कई लोगों की मौत होने की भी सूचना है। हरदा से अर्जुन सिंह दौड़ा, जी मीडिया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी तक ब्लास्ट हो रहे हैं लगातार। पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट इतने भयंकर हैं कि लगातार विस्फोट की आवाज आ रही है। 20 से 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स में तैयारी करने को कह दिया गया है, क्योंकि स्थिति क्या है अभी अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि ये जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर, ये फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें और फिलहाल दूर से कैद की गई है, क्योंकि भयंकर विस्फोट हो रहे हैं। ये जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाते हुए तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगाइए, क्योंकि ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं। हमारे सहयोगी ने भी कहा कि पटाखे इतनी ज्यादा मात्रा में कि 1 से 1.5 घंटा ये ब्लास्ट लगातार होते रहे, इतने ज्यादा वहां पटाखे। फिलहाल आपको बता दें फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और ये सीधी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का मंजर और क्या हालात हैं वहां पर। 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो जख्मी है। और ये जो फैक्ट्री थी वैध जरूर थी, लेकिन यहाँ पर इंतजाम कैसे थे उनको आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि बाहर के जो लोग थे वो भी इन विस्फोटों की चपेट में आ गए हैं, जो घायल हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया है और तमाम
सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में, भोपाल और इंदौर दोनों जगह, ताकि अगर मरीजों को ले जाया जाता है तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस टीम भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है और लगातार यही कोशिश कि इस आग को, इस विस्फोट को शांत किया जाए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि आसपास में घर भी बने हुए हैं और उनको काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 10 से 12 घर बताए जा रहे हैं और ऐसे में अब देखिए ये तस्वीरें जो आ रही हैं, अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि विस्फोट कितने भयंकर है। और लगातार ये विस्फोट हो ही रहे हैं क्योंकि पटाखे यहाँ पर लगातार बनाने का काम किया जाता रहा है और पटाखे यहाँ पर रखे भी थे बड़ी मात्रा में, जिस वजह से विस्फोट लगातार हो रहे हैं। अब हमारे सहयोगी जो जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने साफ बताया भी कि यहाँ पर जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाने का काम लगातार जारी है और जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाए, बस यही कोशिश है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें भयंकर हैं क्योंकि हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनका अंदाजा लगाइए, क्योंकि भयावह तस्वीरें हैं, भयंकर विस्फोट हो रहे हैं और ऐसे में अब इनको लगातार रेस्क्यू करने का काम भी किया जा रहा है। जिन लोगों को बाहर निकाल लिया है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत निर्देश दे दिए हैं कि भोपाल और इंदौर में जो भी अस्पताल, सभी को निर्देश दिए हैं कि सारे इंतजाम करके रखे जाएं, किसी भी तरह की कोई लापरवाही सामने ना आए, क्योंकि मरीजों को इलाज समय पर मिले ये निश्चित कर दिया गया है। अब बस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए, किसी भी वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जा सकता है क्योंकि लगातार टीम्स यहाँ पर मौजूद है। हालांकि विस्फोट अभी भी चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री थी, इसी में आग लगी थी और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। विस्फोटों की आवाज़, धुएं का गुबार उठता हुआ आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि आसमान में चारों तरफ यहाँ हरदा में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। तस्वीरें भी दूर से कैद की गई है ताकि किसी को कोई हताहत ना हो, क्योंकि पास में अगर जाते तो विस्फोट से नुकसान होने की आशंका थी। हालांकि हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरी टीम्स वहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये विस्फोटों की जो आवाज़ आ रही है, ये सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या मंजर रहा होगा। सूत्रों के हवाले से कई और भी जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि आसपास में कितने घर थे और बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, क्योंकि आसपास से सड़क किनारे से भी जो लोग जा रहे थे वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। क्योंकि जब ये विस्फोट हुआ तो वो लोग इसकी चपेट में आ गए और बताया जा रहा है कई लोग घायल हुए हैं और लोगों के शव उड़ के भी विस्फोट में बाहर आए हैं। ये अफरा तफरी का माहौल बनाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि विस्फोट इतना भयंकर था, देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा ले। कई लोगों के घायल होने की खबर है, अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई। हालांकि लगातार हम आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो लगातार पटाखा फैक्ट्री में धमाके चल रहे हैं और ये भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। अब देखना ये कि कितनी देर में रेस्क्यू पूरा होता है, क्योंकि कई लोग अंदर भी फंसे बताए जा रहे हैं। अब ये मंजर बेहद खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत से तुरंत हरदा पहुंचा जाए और वहां पर मंत्री को भी पहुंचने के लिए कह दिया गया है। फिलहाल अस्पतालों में भी बेहतर इंतजाम करने की बात कही गई है, ताकि लगातार जिस तरह से रेस्क्यू जारी रहेगा और जो लोगों को बाहर निकाला जाएगा उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। अभी तक जो जानकारी सामने आ पाई है उसमें 20 से 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और तो जो लोग जख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाते हुए एम्बुलेंस के जरिए, दूसरी तस्वीर वो मंजर की जिसकी वजह से इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। भयंकर आग लगी हुई विस्फोटों के बाद लोगों की हालत क्या है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इन सभी को व्हील चेयर के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि भयंकर विस्फोट था। जो लोग आसपास थे वो भी उसकी चपेट में आ गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को बाहर निकाला जाए जो अंदर फंसे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां एम्बुलेंस भी तमाम यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और कई घायलों के इलाज के लिए उनको अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी जो लोग अंदर फंसे हुए उनको निकालने के लगातार मशक्कत की जा रही है। घटना जब घटित हुई, जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं, ये वीडियो जब धमाका हुआ था उस वक्त ये तस्वीरें हैं सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। देखिए धमाके के वक्त ये तस्वीरें हैं और जब ये धमाका होता है तो यहाँ कैसे अफरा तफरी मच जाती है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आसपास से लोग गुजर रहे थे, वो भी इसकी चपेट में आए और दूर जाकर विस्फोट की वजह से गिरे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास में कितने लोग जाते हुए दिख रहे हैं। बेहद डरावना मंजर, कोई भी इन तस्वीरों को देखकर डर सकता है। लगातार आग भड़क रही है क्योंकि अंदर पटाखे रखे हुए हैं। आग किसी भी तरह से बुझाई जाए तभी सब लोगों का रेस्क्यू होगा जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। भयंकर विस्फोट है, आग कंट्रोल में नहीं आ रही है क्योंकि अंदर पटाखे रखे हुए हैं और लगातार उसमें विस्फोट हो रहे हैं। सहयोगी ने हमारे बताया था कि काफ़ी पटाखे हैं, इतने पटाखे हैं कि 1 से 1.5 घंटे लगातार विस्फोट हो सकते हैं और इसीलिए दमकल कर्मियों को मुश्किलें भी आ रही हैं इस आग को कंट्रोल करने में। ये विस्फोट के वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री में आखिर धमाका कैसे हुआ, क्योंकि वैध फैक्ट्री थी, तमाम इंतजाम होने चाहिए थे। ब्लास्ट साजिश है या हादसा? देखिए सवाल बहुत ज़्यादा है, जवाब जानना ज़रूरी। क्या अवैध रूप से चल रही थी ये फैक्ट्री? एक बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि कई तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? ब्लास्ट के पीछे आखिर दिमाग किसका है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये साजिश है या सिर्फ एक हादसा। ऐसे में अगर साजिश के तरीके से देखा जाए तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री पर ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि फैक्ट्री वैध थी या अवैध। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आ रही थी वो ये थी कि वैध फैक्ट्री है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं हो जाती कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये 2 तस्वीरें और दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दूर की तस्वीरें और पास की तस्वीरें। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि मंजर कितना खतरनाक। जो लोग वहाँ दूर भी जा रहे थे वो भी भागते दौड़ते नजर आए हैं, अपनी गाड़ियों को वापस लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग थे वो तो उसकी चपेट में आ ही गए और जो थोड़ा दूर भी लोग थे वो घबरा गए और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। इस ब्लास्ट में कई लोग चपेट में आए, आसपास जो लोग चल रहे थे, जितने भी घर थे वो भी इस ब्लास्ट की चपेट में आए। लगातार यहाँ विस्फोट हो ही रहे और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। जी मीडिया यही कामना करता है कि जो भी जख्मी हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए और उनका इलाज जल्द से जल्द हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आग पर किसी तरह से काबू पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्राथमिकता यही है, पहली प्राथमिकता यही है कि फैक्ट्री की आग किसी तरह से बुझा दी जाए, क्योंकि आग बुझेगी तभी ये विस्फोट रुकना शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ पर पटाखे रखे हुए हैं और लगातार आग धधक रही है, विस्फोट हो रहे हैं। अब ऐसे में ये ज़रूरी है कि आग को बुझा दिया जाए, क्योंकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको तभी निकाल सकते हैं जब ये आग बुझ जाए। और पटाखों की वजह से ये आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बेहद खतरनाक मंजर है ये, हर कोई देखकर कांप रहा है, क्योंकि ये विस्फोट रुक नहीं रहे हैं। बेहद पास से वीडियो बनाया गया है, क्लियरली आपको हम सुनवाते हैं। एक बार फिर से आवाज सुनिए जरा। ग्राउंड जीरो से अर्जुन देवड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अर्जुन, वहां के ताजा हालात बताइएगा। धमाके हुए हैं लगातार, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ लाइव।
ये देख लीजिए, ये कॉलोनी है और कॉलोनी के पास में ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे है, और इसके साथ में ये धमाके जहाँ पे हो रहे हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये धमाका देखिए कि ये जो सामने जो फैक्ट्री है इसमें ये धमाका हुआ है, वो ये धमाका हेलो जी जी अर्जुन, ये धमाके प्रकार से हैं और लगातार यहाँ पे धमाके है। अर्जुन मैं लौटती हूँ आपके पास। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, हमारे सहयोगी साझा कर रहे हैं, ये उस कॉलोनी की तस्वीरें अभी दिखा रहे थे जो पटाखा फैक्ट्री के पास की है, और वहां भी अफरा तफरी के माहौल देखा गया है क्योंकि आसपास के घर भी चपेट में आए हैं और कई लोग वहां के भी जख्मी हुए हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जब विस्फोट हुआ तो कई सारे लोगों के शव कूद कर बाहर आए हैं। अब देखना ये कि कितनी यहाँ पर जनहानि हुई है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, सभी को बुलाया है इस मीटिंग में, और निर्देश भी दे दिए हैं उन्होंने तमाम अधिकारियों को। हरदा ब्लास्ट पर सीएम मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया है और साफ ये भी कह दिया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। और मंत्री उदय प्रताप सिंह को जाने के भी निर्देश है। भोपाल, इंदौर मेडिकल कॉलेज और एम्स में तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। इंदौर और भोपाल से भी फायर ब्रिगेड जो है हरदा के लिए रवाना हुई है। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त जरूर है, लेकिन तब तक नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और टीम्स लगातार कोशिश में है कि आग को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि पटाखे भारी मात्रा में रखे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी ये है कि पहले आग को बुझाया जाए, उसके बाद उन लोगों को बाहर निकाला जाए। अब संख्या कितनी है अभी तक कोई जानकारी ऐसी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा नाम की जगह है जहाँ पर ये पटाखा फैक्ट्री है और इसमें आग लगी है, जिस वजह से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। ब्लास्ट इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि आसपास की इमारतें हिल रही हैं। कुछ इमारतें गिरने की भी जानकारी सामने आई है कि जो हल्की फुल्की इमारतें रही हैं, कमज़ोर रही हैं। और हालांकि आपको ये भी बता दें, आसपास में जो लोग थे वो भी चपेट में आ गए हैं, आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया है। वहीं अगर हम आंकड़े की बात करें तो आधिकारिक रूप से अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने आपात बैठक भी बुला ली है, तो पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। लगातार ऐसे में अब प्रशासन सख्त है, क्योंकि भोपाल और इंदौर से भी टीम्स को रवाना कर दिया गया है। 2 से 3 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब ये टीम्स हरदा पहुंचेंगी। लेकिन अब सवाल ये कि ये साजिश थी या हादसा था, क्योंकि यहाँ पर कई लोग घायल हैं और कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। बस यही प्रार्थना कि उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, आग बुझाने की कोशिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए।